वेलकम बैक जी रबानिया। तो वह बहुत सारे मीडियम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं और एक एवोल्यूशन होती है आर्टिस्ट की। आपको क्या लगता है कि उस एवोल्यूशन के प्रोसेस में कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, या आपकी अपनी प्रैक्टिस में क्या इंस्पिरेशंस रही हैं? मुझे हमेशा से पेंटिंग का शौक़ था, तो मैं बचपन से तो वाटर कलर्स, ऑयल पेंट से सारे मैं मीडियम्स एक्सप्लोर करती आ रही थी। बट मैंने अभी रिसेंटली पेपर मशे और ये स्वेड और इस तरह के मीडियम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था कि वो पेंटिंग तो वैसे ही आप बनाते हो, ड्राइंग की तरह बन जाती है, बट ये जो इस तरह की चीज़ें होती है ना, वो प्रोसेस बेस्ड बड़ी होती है। उसमें जब मैं पेपर बना रही थी तो पेपर के अंदर मैं पेपर को पहले पानी में डिज़ोल्व करती थी, वो कागज़ बिल्कुल गायब हो जाता था, कुछ कुछ अल्फाज रह जाते थे। वो प्रोसेस के आप एक चीज़ को मिटाते हैं, उसको रिक्रिएट करते हैं, आप एक नया पेपर निकालते हैं, वो प्रोसेस इटसेल्फ एक शायरी बनना शुरू हो गया मेरे काम के अंदर। और सिमिलरली स्वेट के अंदर भी यही हुआ। अब वो इमेज के अंदर इस तरह आता है कि मेरे दिमाग में वैल्यूज़ चल रही होती है, मेरे दिमाग में ये नहीं होता कलर्स वगैरह हैं, बट हर चीज़ का कि ये लाइट है, ये डार्क है, ये वो है, वो मेरे काम के अंदर ट्रांसलेट होते हैं कलर वाइज कि अच्छा मैंने थ्रेड लगाया है तो थ्रेड के साथ ये कलर इसके साथ जाएगा, वो कलर। तो मैं हमेशा कलर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखती हूँ, तो वो अब इस तरह ट्रांसलेट मेरी तरफ इसलिए देखती कि मैंने अच्छा कलर पहना हुआ है। हाँ बिल्कुल आपका। अच्छा ये तनकीद करते हैं तो वह इन्हें बताएं जरा। नहीं रंग बहुत अच्छे होते हैं। मैं एक दफ़ा मेरे पास एक स्वेटर था, वो नियॉन येलो कलर का था। मैं जिधर भी जाती थी लोग मुझे पुलिस वार्डन कह के छेड़ते थे, लेकिन कलर्स बड़े अच्छे होते हैं, आपको फौरन लोग पकड़ लेते हैं। मैंने उनकी गमला कह के छेड़न की कर रंग होने चाहिए। असल में मुझे लगता है कि हमारा ना वाइट वॉशिंग भी ज़िंदगी में बड़ा कुछ हो गया है। रिसेंटली मिनिमलिज्म एक आया है कि हर चीज़ वाइट होनी चाहिए, हर चीज़ मिनिमलिस्ट होनी चाहिए। ये भी एक कॉलोनियल हमारे दिमाग में है कि हर चीज़ को मध्यम कर दो। जो कलर्स हैं वो लोकल, हमारी कल्चरल हिस्ट्री जो है वो हमेशा से कलरफुल थी। तो जब ब्रिटिश इधर आए तो उन्होंने कहा यहाँ तो बहुत रंग है, तो उन्होंने हमारे दिमाग में बिल्कुल जैसे हमारा कलरिज्म डाला हुआ है ना कि रंग गोरा होना चाहिए तो आप बेहतर हैं, आपका रंग सांवला है, वैसे ही उन्होंने रंग भी डाला था। उन्होंने कहा था ज़्यादा रंग जो हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ वाले पहनते हैं, देहाती पहनते हैं, या इस तरह की चीज़ें पहनते हैं। जैसे आपको लगता है ये ट्रेंड्स जो हैं वो हम हर वक्त सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर फीड हो रही होती हैं? हाँ वो बिल्कुल हो रही होती है। तो अभी जैसा पैंटून का नया कलर वो आया है, वो वाइट है, जिसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है इस पॉइंट पे कि वाइट क्यों कर रहे हैं हम, जब दुनिया में इतने रंग। ये दुनिया में और बड़े रंग है, ग्रीन सबसे अच्छा रंग है। हाँ बिल्कुल। आप बड़ी प्यारी हैं माशाल्लाह, जिंदगी में आप सबको प्यारी लगती हैं, लेकिन आपको भी जिंदगी में कोई प्यारा लगा है कोई? हाँ मुझे अपना मियाँ प्यारा लगता है। अच्छा जी, ये कितनी ज्यादती की बात है कि मियाँ भी है और अब्बू पुलिस में भी है। अच्छा ना अगला फिर आगे मम्मी ताड़े नाल अंदर ही है जी। वेलकम टू पीटीआई। अच्छा अच्छा कुछ जिस तरह मेरे जैसे यंग बॉय हैं तो उनका ज़हन है कि लव मैरिज करनी चाहिए, घर वाले कहते हैं अरेंज करो, तो आप क्या मशवरा देती हैं कि यंग बंदों को या बच्चों को, मेरे जैसे बच्चों को अरेंज करनी चाहिए या? मैं तो चाइल्ड मैरिज के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने फिर भी करनी है तो मैं कहती हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोस्त होना चाहिए जैसे आपकी शादी हो, लव भी साइड पे, अरेंज भी साइड, दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन बीवियों से खामद क्यों डरते हैं? आपके खामद भी डरते होंगे। वो तो हमारे मियाँ ही बता सकते हैं। तो चलो प्रोग्राम बंद करो, पहले पूछ के आइए। तो डरते हैं, सही बताइएगा क्यों डरते हैं, ये बता दें बस। नहीं वो नहीं डरता, वही बता रही हूँ ना, मैं दोस्त रही हुई उसके साथ हमेशा, तो वो डरता ही नहीं। हम दोनों कभी एक दूसरे से डरे ही नहीं है, हम दोनों एक दूसरे का। आप पुलिस के अलावा किससे डरते हैं? बेगम से। ये डर क्या है? ये डर और आया ही नहीं है कि जो भी शरीफ आदमी होता है वो अपनी बेगम से जरूर डरता है। शरीफ आदमी कभी नहीं डरता। पता नहीं और ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਫਿਰ पता लग जाता है। नहीं मैं तो भी शादी करूंगा ना इंशाल्लाह। कितनी? पहले सर एक एड़ा पर्चा एड़ा 2-3 जने ने। तो बहुत छोटी उम्र है आपके लिए पहली शादी। अभी वैसे मैटर क्लियर भी नहीं है ना मेरा। हाँ जी। मैटर क्लियर होना भी नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਅਰੇਂਜ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ, ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 24 घंटे तो नहीं ना तुसी कर सकते। वैसे आपकी जो थी वो लव मैरिज थी या अरेंज? मैं मुंह पूछता नहीं हूँ लेकिन आपसे पूछ लेता हूँ। लव भी थी, अरेंज भी थी। आपने जो भी बताया कि जो आप आधा घंटा जो है बातें कर रहे होते हैं और वादे कर रहे होते हैं, लगता है आपने कुछ इस किस्म का किया था। हाँ जी बिल्कुल। उदों तो 5 रुपए घंटा पैकेज चलता था जी। उसके बाद ही आपने ये रियलाइज किया कि ये जो है एक बड़ा फंडामेंटल गलती हो जाती है शुरू में? नहीं, ये फंडामेंटल गलती नहीं है। ये जो बीच में जो घंटा पहले वादों वाले फोन, वो वादे नहीं होते, वो तो वैसे एक दूसरे को खुश करना ही होता है ना, कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। सुबह भी इम्तियाज साहब ने कहा कि शादी के बाद कुछ साल गुजरते हैं तो मोहब्बत कम हो जाती है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा अभी मैंने करो मार पाओगे। वादी कर दी है, मोहब्बत वादी कर दी है। नहीं, कम होती क्या है। कहना है तुसी क्या कर मेरे ते एवी पा के तुसी जाना। नहीं तो ऐसा होता है कि कम हो ਤੁਹਾਡੇ जाती है। दिल ਦੀ आवाज निकली है, घर पता लगेगा ना, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा पता। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि पहले आपका इंटरेक्शन इतना कम होता है, अब आपने 24/7 उस इंसान के साथ गुजारना है, उसमें आपने उसके इमोशंस देखने हैं, आपने उसका गुस्सा देखना है, उसकी अच्छाई देखनी है, उसकी बुराई देखनी है, आप दोनों ने एक अच्छा वक्त भी गुजारना है, कि आपके ऊपर अगर कोई दुख आया आपने वो भी गुजारना है। तो इंसान मेरे लिहाज से कभी भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन क्यों हम उस जहन के साथ जाते हैं, उस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि ये सब कुछ परफेक्ट होगा, वो वहाँ पे मुझे लगता है मसला आता है। लेकिन एक चीज़ जैसे मैंने कहा, दोस्त होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए कि आप फिर वो जो इतने ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, उसमें आप फिर एक दूसरे का साथ बनते हो, एक दूसरे को मजबूती से एक दूसरे को सहारा देते हो। दैट्स आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट। 3 चीज़ें मेरे लिहाज से कि शादी में अगर आपकी ये 3 चीज़ें हैं ना, आपको वो या तो पार्टनर नहीं रखना चाहिए या वो शादी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये 3 चीज़ें आपका मेक और ब्रेक होता है। वो है चीटिंग, दूसरा है कि आप एक दूसरे को मारे ना, बीवी आप रोज घर जाओ आपको लितर पकड़ के ना मारी हो, ये भी नहीं होना चाहिए। उन्हें कड़ा सबक नहीं याद किया होता है। हाँ, तीसरा है रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के अंदर, लेकिन ये है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगे कि अगला आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, नॉट इन द सेंस कि वो आपको ज़रा गुस्से से ऊंचा बोल दे, बट इन द सेंस कि आपकी वो किसी भी बात को सीरियसली नहीं ले रहा। ये 3 चीज़ें आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ਜਿਹੜਾ बीवी ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ बीवी को मार खांदा ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? वो औरत भी फिर बुज़दिल होती है मेरे लिहाज से, वो फिर दोनों जेंडर्स में चले अच्छी बात है। तो एज अ फाइन आर्टिस्ट आपका एआई के बारे में क्या ख्याल है? मतलब मेरा सारा काम अब इसी के ऊपर है मेरे लिहाज से कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी वाइज बढ़ते जा रहे हैं, एआई और बेहतर होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और वो जैसे कैलकुलेटर्स आए, जैसे और मशीन्स आई, हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गई, एआई भी वैसे ही बन जाएगा। लेकिन मेरे लिए हमेशा से इंटरेस्टिंग था कि एआई को हम प्रॉम्प्ट्स देते हैं, एआई इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, वो पीछे इंसान के ही प्रॉम्प्ट्स हैं, इंसान की ही कई भी बातें हैं जो उसको सोचने पे मजबूर कर रही है, उसको वो कर रही है। तो उसके अंदर हम कलेक्टिव मेमोरी की, हम अगर अपनी ओरल हिस्ट्री की बात करें या इस तरह की हिस्ट्रीज़ की बात करें, वो किस तरह वहाँ पे रहेंगी, वहाँ पे क्या इंसान के स्टेरियोटाइप्स भी आएंगे, क्या वो भी इंसानों जैसी एक दूसरे के साथ नफरत करेंगे या तजाद रखेंगे, उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। और मुझे लगता है कि एआई इटसेल्फ कुछ ज़्यादा नहीं होगा, प्रॉब्ली हम इस टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा फोकस में ला रहे हैं। इट्स जस्ट अनदर गैजेट, इट्स जस्ट अनदर टेक्नोलॉजी की एक नई रुख है जो आके हमारी जिंदगी को बदल सकता है। सर वैसे आपका भी कोई फनून लतीफ़ा से कोई है लगाओ? मूवी शूवी कभी देख लेते हैं, कोई अच्छी आए तो। कौन सी आखिरी अच्छी को देखी थी? अभी पीछे मैंने एक जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने बनाई है धुरंधर, वो देखी है। वो आपने कहाँ देख ली? वो बस नेट पे आई हुई है, आप भी जाके। नहीं मगर कहीं पे वो लीगली तो अवेलेबल नहीं है? लीगली अवेलेबल नहीं है, नेट पे है पड़ी हुई। अच्छा, आपने कहीं से डाउनलोड की? हाँ, डाउनलोड, टॉरेंट वॉरेंट यूज किया? जी जी। लो ये तो हमें ना पर्चा करवा लेना। इससे इंडिया की एक मेंटेलिटी जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ, वो शो होती है कि वो खुद ही इतनी बेवकूफ़ियाँ उसमें मारी हुई है कि वो सारी चीज़ हमारे खिलाफ बनाते अपने खिलाफ बना बैठे। सर उस टाइम कैसा लगा था नोएडा रहमान करके दिखाओ तो फिर मैं देना है। सर नहीं हो वासे भाई आप करके दिखा दें। बात सुने, ये डाउनलोड करना इलीगल आपका काम है और ये डांस करना आपका, उस दरमियान में आप दोनों मुझे ना घसीटें, मैं बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं करना। मेरे तो अलावा इन्होंने भी डाउनलोड करके देखी, जरा खुद कह रहे हैं। आपने भी देखी है? हाँ, मैं तो जो आई नहीं सी उदों वेख ली थी सर। जरूर होता है ना इस तरह के इलीगल डाउनलोडिंग, ये गलत बात है, इसको आप नहीं प्रोपगेट करते। अच्छा नहीं, वो दुकानों पे सर मिलती हैं, वो दुकानों पे नहीं मिलती है, वो भी इलीगली बेच रहे होते हैं। अच्छा जी जी, चलो मैं आइंदा नहीं करांगे जनाब, ऐसा पता लग गया सन पहले। वैसे आपको बताया चलूं, कॉपीराइट और पायरेसी के ऊपर 3 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल की शायद कैद या
3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना है। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ FIR ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੀ انا كلم صبري تعال يا حبيبي انت ما في معلوم تعال برا क्या हुआ? والله هذا نفر ما في كويس इसकी क्यों माफी नहीं है? ما الذي خدعني في هذا आजा क्या कहना इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। क्या धोखा किया आज? يا شاطري यस كان هناك جالسا يركز على نفسي ثم حصل على توقيعي कह रहा जी मैं कहीं मसरूफ था तो ये आया मुझसे, इन्होंने एक पेपर पे साइन कराए, साइन करा के ले गया है। सर जी हुआ ये था कि मैंने ना एक प्लॉट लेना था, उधर उन्होंने कहा कि गारंटी चाहिए। मैंने कहा मैं तो वजन बिन ज़रा साहब के पास काम करता हूँ। तो कहने लगे उनके साइन करा के ले आओ, चाहे शिप ले लो। ठीक है। मैंने फिर शिप ले लिया। मैंने कहा गारंटी तो लेनी है सर। मतलब जहाज? जी ايوه يا حبيبي गहरी जहाज? بعد دفع الاقساط تذكرت انني لا املك سفينه حتى 1.5 साल में किस्तें देता रहा हूँ। अचानक मुझे याद आया मेरे पास तो कोई शिप है ही नहीं। नहीं वो इस तरह हुआ सर कि वो इनके अकाउंट में से पैसे कटते थे ना, तो उसमें ना पैसे कम थे, तो उन्होंने फिर इनको ईमेल कर दी। هو كله دوكيومنتس في اسد هذا حقيقي ضمانه नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तो सर आपको सरप्राइज देना था। मैं जो खाना उस पे आता था ना बाहर से, जिनका खाना बाहर से आता है ना सर, वो इस शिप पे आता था। अच्छा। तो मैंने कहा एक दिन फिर इनको सरप्राइज दूंगा के तो भैया हमारे पास अपना शिप है, खाने का खर्चा नहीं होता। ओके। लेकिन बस वो अचानक पकड़े गए। ओहो, هناك مفاجاه कहना हूं मैं भी तेन एक सरप्राइज देंगा। वो क्या? वो لقد क्या? وقعت بالامس कहना परसों जेडे तेरे को साइन कराए सन, हाँ वो कादे सन? هون شيب मेरे नाते होगी ايوه फिर सर इन्हों तो मेरे च कोई फर्क तो ना रहा। فلوس حقيقه पैसे उसके थे भाई। ما شاء الله क्या होगा? السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال السلام عليكم मालिश كيف الحال ओ सियासी नंबर أيوة. लेकिन सलाम दुआ नहीं लेनी BTI। هذا صديق سوا سوا हाँ कहते मेरे यार है थोड़े थोड़े, लेकिन नहीं नो सलाम। वो तो बल्कि तुम्हें मिलाना चाहिए, उनका नाम है शेख इम्तियाज। ओ शेख बरादरी, انت ما في معلوم ओ बरादरी सारे कारोबार है ये ना कुल ਜੀ ਬਿਲकुल ايوه انا الشيخ وزن بن زره رئيس الكبير المدير عبار نفسي في جبل الذهبي برج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده الفي ठाकुर साहब मैं मोटा मैनू 2 दिन नहीं लभ सकता। वजह मैं नवा ट्रक लिया, मैं ओदी स्टपनी बनाउणी। هو كلام كده هذا الذي لا يدرك في موضوع शेख जा सुन